प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, सारी सृष्टि का, सारे जगत का परमेश्वर है, वो कुछ खास बातें हमें सिखाता है। जो ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में हमने ये जानना है कि वो पवित्र शास्त्र में किसके लिए और क्यों लिखे गए हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ स्वामी, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬੱਚੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम में मांग लेंगे, आमीन। प्रेज लॉर्ड, आमीन। अब सुनिए, हम आपको पहले ये बता दें कि आज हम जलंधर छोड़कर गुड़गांवा में आए हैं अपने बच्चों के पास। हम चाहते हैं कि हमारा आना इस गुड़गांवा शहर के लिए आशीष का कारण बन जाए। ये भी एक शब्द है। उद्धार का कारण बन जाए, ये भी एक शब्द है। और हमारा आना यहाँ के लोगों के लिए मुबारक हो जाए, ये भी एक शब्द है। ऐसे शब्द जो है वो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में दिए गए हैं। अब देखिए, कुछ खास शब्द जिनका पूरा होना, पूरा करना मनुष्य के मन की आस्था या धार्मिकता के लिए है। आस्था होती है जैसे हम किसी बात पर विश्वास कर लेते हैं, और धार्मिकता होती है जो अगर हम कोई अच्छे काम करते हैं, भलाई का काम करते हैं। अब सुनिए, या फिर उद्धार पाने के लिए, यानी कि अपने जीवन में हर तरह की खुशी और सहूलियत के लिए, लेकिन ये आत्मिक होना चाहिए, संसारिक नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, सब बातों का पूरा होना तब होता है जब हम विश्वास करते हैं। आस्था को वैसे हम अंधविश्वास भी कह सकते हैं, लेकिन हम उस तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि वो संसार के लोगों के लिए है, परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है, मसीह लोगों के लिए नहीं है। मसीह लोगों के लिए है विश्वास करना और उसके लिए कर्म करना, ताकि आपका विश्वास आपके जीवन में ऐसी खुशहाली और खुशी लाए कि आप अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित कर दें। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि विश्वास करते हैं, कर्म करने के बाद जो व्यवस्था के द्वारा या व्यवस्था पर चलने से वो संसार को ही या अपनी आत्मिकता के लिए करते हैं, यानी कि दोनों में अंतर है। जैसे हम संसार के लिए करते हैं तो केवल हम वही कोल्लू के बैल की तरह घूमते रहेंगे। अगर आत्मिकता के लिए करते हैं तो आप परमेश्वर की हजूरी में आ जाते हैं। हालेलुया। ये विश्वास और कर्म दो चीज़ें इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो गीत मत गाइएगा, कर्म किए जा फल की इच्छा मत रख ऐ इंसान, लेकिन हम उस बात को निगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों? अगर हम
केवल कर्म करे जाएंगे, विश्वास नहीं करेंगे, हमारा कार्य कोई पूरा नहीं होगा। अब सुनिए, यदि संसार की बातों पर हम भरोसा करते हैं तो इसे अंधविश्वास कहते हैं, आस्था कहते हैं। लेकिन अगर हम विश्वास करते हैं और धार्मिकता में बढ़ना चाहते हैं तो उसे जान लेना चाहिए कि यह धार्मिकता जो आस्था से है मगर वो संसार की नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जो व्यक्ति संसार की बातों पर चलना चाहता है वो धार्मिकता में कभी नहीं आ सकता। वो केवल अपनी ज़रूरतों और संसारिक कामों के लिए ही सब कुछ करता है। अब देखिए, उसी तरह जीवित रहना और मरना, ये दोनों बातें अलग अलग हैं, लेकिन परमेश्वर इन दोनों को जोड़ देता है, क्योंकि जो मनुष्य जीवन पाता है उसको मरना जरूरी है। हालेलुया। इसके लिए आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है, ना ही इसके लिए कोई आस्था, ना ही इसके लिए कोई कर्म करना है। ये परमेश्वर के हाथों में है, ये होगा ही होगा, आप इसको रोक नहीं सकते। लेकिन अगर आप अपने विश्वास में परमेश्वर के लिए जीवित रहते हैं तो परमेश्वर आपको मरने के बाद अपने साथ रख सकता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, एक खास बात मन में यह ना आने दें कि वो तो स्वर्ग पर कैसे चढ़ेगा, किसके लिए? यीशु मसीह को ले आने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग में रहता है। और जब मरने के बाद परमेश्वर उसको आत्मिकता से भरकर जीवित कर कर, यानी कि मुर्दों में से उठाकर अपने पास अपने सिंहासन पर ले गया। ऐसा ही अगर आप भी यीशु की तरह अपने आप को निछावर करेंगे तो आप परमेश्वर के उद्धार के हकदार हो जाएंगे। हालेलुया। अब सुनिए, और ये भी मत सोचना कि हम गहराइयों में कहाँ जाएंगे। गहराइयों का मतलब होता है कि यीशु भी जब सलीब पर था तो वो उस रात अंधकार की गहराइयों में गया था। क्यों गया था? ताकि वहाँ पर जो मसीह लोगों की आत्माएं हैं, क्योंकि पहले सारा कुछ धरती के नीचे, यानी कि जो नरक या कह लीजिए, अधोलोक कह लीजिए, वहाँ होता था, उन अच्छे लोगों की रूहों को निकालने के लिए गया था। आप ये नहीं सोचना कि हम कैसे वहाँ जाएंगे, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब सुनिए, अब जांच कीजिए कि हम संसार की धार्मिकता पर विश्वास कर रहे हैं तो हमारे लिए व्यवस्था भी शारीरिक ही रहेगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसी कारण हम संसार की बातों में उलझे रहते हैं। हम मुबारक नहीं हो सकते, हम उद्धार नहीं पा सकते। क्यों? हम केवल कर्म करते हैं, विश्वास नहीं करते, केवल आस्था पर चलते हैं। लेकिन मसीह लोगों के लिए विश्वास करना जरूरी है, उसके साथ में कर्म करना भी जरूरी है। अगर आप वचन को पढ़ते हैं तो उसके लिए वचन को दूसरों को सिखाना, समझाना और उसको फैलाना भी जरूरी है। ये आपका कर्म विश्वास के साथ चलना चाहिए। अगर आप ये कर्म करते हैं तो जानिए कि आपका विश्वास परमेश्वर पर है, लोगों पर नहीं है। अब सुनिए, क्योंकि गहराई और ऊंचाई क्या है आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। जो यीशु पर विश्वास नहीं करते उनके लिए पवित्र शास्त्र की ऊंचाई और गहराई एक गहन अंधकार या एक साधारण सोच ही है। प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, जैसे कि कोई भी ईमानदारी से अपने आप को उंडेलता है तो वो बरकत पाता है, लेकिन जो पवित्रताई के काम करता है वो आशीष पाता है। बरकत मिलती है, हर बात में आपको सहूलत, आशीष होती है कि आप शुद्धता में आ गए हैं। सुनिए, जब से ही ऐसा लगता है कि कोई शराबी दारू मदिरा में मस्त होकर हाथी खरीदने जाता है, लेकिन जब उतर जाती है तो वो भूल जाता है कि वो व्यापारी कहाँ गए। इस बात को आप जांचने की कोशिश कीजिए। लेकिन उससे पहले हम आपको वचन पढ़ने की बात करते हैं। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय
उसकी 5 से 7 आयत तक ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि मूसा ने ये लिखा है कि जो कोई मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था में है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास में है वह भी कहती है, तू अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग में कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। अब आप जान गए कि ये वचन मूसा ने व्यवस्था में लिखा था। किसकी मर्जी से? परमेश्वर की मर्जी से, उसकी हजूरी में। किसके लिए? आप लोगों की भलाई के लिए। हालेलुया। अब सुनिए, ये गहराई और ऊंचाई वाली बातें लिखने के लिए परमेश्वर ने मूसा से कहा था, आग्रह नहीं किया था, हुक्म दिया था, ऑर्डर जिसको आप कह सकते हैं। अब देखिए, व्यवस्था जो आत्मिक है तो साफ शब्दों में भरपूरी से बताती है कि ये जो प्रभु का वचन है हमारे यानी मनुष्यों के इतना करीब है कि हम उसको महसूस कर सकते हैं, बल्कि वो कहता है कि ये हमारे मनों में भर जाता है जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते हैं और इसका प्रचार करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परंतु यह वचन हमारे मुंह के द्वारा हमारे मनों में भरा जाता है। कैसे? जैसे हम अपने परमेश्वर की बेटी ने वचन पढ़ा, आपने सोचा, लेकिन आपने भी उसको थोड़ा सा बुदबुदाकर बोला होगा। ऐसे ही वो कानों से जाता है लेकिन होठों से होकर वो हृदय की गहराई में पहुंच जाता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि वो आपके आसपास है, बल्कि आपके मुंह में है। क्यों कहता है? ताकि आप अपने मुंह को शुद्ध रखें, शुद्धता से हर बात को बोलें। ऐसा ना हो आप वचन बोलने के बाद किसी को गाली दे दें, वो आपके लिए श्राप का कारण बन जाएगा। तब आपकी आस्था मिट्टी में मिल जाएगी, आपका विश्वास टूट जाएगा और आपका कर्म करना व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए ये सब बातें हैं, क्योंकि इसी विश्वास के वचन को ही विश्वास के द्वारा विश्वास के लिए प्रचार किया जाता है। प्रेज लॉर्ड। हमें पूरा विश्वास तब होता है जब हम सारे विश्वास से, सारी शक्ति से, पूरे मन से, सारे हृदय से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं और फैलाते हैं। अगर आप उस बात को सोचे कि एक स्त्री ने इत्र का बर्तन यीशु मसीह के सर पर उंडेल दिया था और बाद में बर्तन को तोड़ दिया था। क्यों तोड़ दिया था? ताकि ये इत्र द्वारा उस बर्तन में ना भरा जाए, ये संसार को खुशबूदार कर दे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, हमें विश्वास सारी शक्ति से, पूरे मन से परमेश्वर के वचन पर करना है, फिर परमेश्वर की ओर जाना है। लेकिन अगर हम सीधा परमेश्वर की ओर जाएंगे तो वचन नहीं बोल सकेंगे। वचन बोलेंगे, ये एक सीढ़ी है जो परमेश्वर तक जाती है। अब देखिए, यही वचन जो आदि में था, परमेश्वर के संग था, परमेश्वर ही वचन था। क्यों कहते हैं? क्योंकि वचन में लिखा गया है, ये परमेश्वर के दास यूहन्ना ने लिखा था, जो प्रेरित कहलाया था यीशु मसीह के द्वारा। अब ये देहधारी होकर हमारे बीच में आया, लेकिन हमारे लोगों ने, यानी कि उसके भी लोगों ने, जो भी लोग दुनिया के थे, किसी ने उसको ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो ज्योति था और ज्योति अंधेरे में चमकती है, और अंधेरे में रहने वाले नहीं चाहते कि उनके बुरे काम उजागर हो जाएं, कोई उन पर उजाला कर दे।
यानी कि उनकी बातों को प्रकट कर दे। और यीशु मसीह इसीलिए आया था ताकि आप लोग अंधेरे से निकलकर उजाले में आ जाएं और यीशु मसीह के वचन को पहचान लें। वो भी वचन था पहले, लेकिन अब वो वचन देहधारी होकर आपके बीच में आया था और आपने उसको ग्रहण नहीं किया। अगर ग्रहण किया है तो आप उद्धार पाएंगे, आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे, समर्थ बल शक्ति पाएंगे। हालेलुया। सुनिए, वो हमारे लिए मर गया। हमारे का मतलब है सारे जगत के लिए। यहां हम मैं का लफ्ज नहीं बोल सकते। ये तब ही विश्वास करने वाले लोग उद्धार पा सकते हैं, खुशहाली और आत्मिक हो जा सके, जब हम वचन को मुंह से बोलेंगे, यानी कि यीशु मसीह को पुकारेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम तब उसके हो जाएंगे। अच्छे कामों को पूरा करने के लिए मन से यह विश्वास करना है और यह किया भी जाता है। कब? जब हम मुश्किलों में आ जाते हैं। परंतु आत्मिकता जो है वो खुशहाली और उद्धार देती है। अगर बीमारी आ जाए तो चिंता मत करना, परेशानी आ जाए तो फिक्र मत करना, अगर दुख दर्द आ जाए, बीमारी आ जाए तो रोना नहीं। परमेश्वर कहता है मैं आपके चेहरे से जान जाऊंगा कि आप भीतर से क्या हैं। अगर आपके हृदय में वचन है तो आपके हृदय की बात नहीं, आपके चेहरे से मालूम होगा कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, यकीन है आपको। क्यों? ये कर्म कर रहे हैं आप प्रभु के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए। अगर उद्धार या बढ़ना पाना हो तो हमें अंगीकार करना है। पवित्र शास्त्र में खास विश्वास योग्य धार्मिकता से भरा हुआ रहना है। हालेलुया। ये वचन यदि हम मान लें तो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हमें वो कभी भी लज्जित नहीं होने देता। जैसे उसने भी नम्रता सहित पिता परमेश्वर के आगे सारे दुख कर सहकर उसको कबूल किया था, उसको छोड़ा नहीं था। मृत्यु जो है आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप आस्था नहीं, विश्वास और कर्म करें। हालेलुया। अब इस वचन को सुनिए, रोमियो की पत्री 10वां अध्याय उसकी 8 से 11 वचन। परंतु ये क्या कहती है, जे कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है, ये नहीं विश्वास का वचन है जो जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। प्रेज लॉर्ड। अब इन वचनों को हम इसलिए आपको सुना रहे हैं क्योंकि वचन में अभी आपको बताया गया है कि ये आपके नज़दीक है। कितना नज़दीक है? ये पवित्र शास्त्र की बात नहीं हम करते। ये आपके हाथ में हो सकता है, घर में हो सकता है, कहीं भी आप रख सकते हैं। लेकिन जब आप इस वचन को मुंह से बोल देते हैं तब ये आपके आसपास घूमने लगता है। कैसे? आपकी सुरक्षा के लिए। जैसे आपके आसपास बाढ़ लगी होती है, तब परमेश्वर आपको उद्धार से भरता है, आत्मा से भरता है। हालेलुया। हम चाहते हैं कि ये वचन आपके मुंह से निकले, आपके हृदय में से निकले, लेकिन भरपूरी से निकले और दूसरों के उद्धार का और आशीष का कारण बन जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ।
मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ आमीन। प्रेज लॉर्ड। अगर आपको उद्धार पाना है तो इन वचनों को अपने मुंह से बोलिए ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएं। हालेलुया। सबको जय मसीह की।